नमस्कार दोस्तों, आज आपका परिचय फिर से ऐसे व्यक्तित्व से कराने जा रहा हूँ जिन्होंने केवल और केवल सेल्फ स्टडी करके एक गांव की पृष्ठभूमि से निकल कर, छोटे से गांव से पृष्ठभूमि से निकलकर अपनी मेहनत के दम पर, अपनी योग्यता के दम पर, अपने अथक प्रयास के दम पर इतना प्रयास किया इन्होंने और स्वयं मोटिवेट होकर के, है ना। इतना क्योंकि गांव में इतना मिल भी नहीं पाता है, इतनी सुविधाएं नहीं है इनके पास, इतना प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिला, फिर भी खुद को मोटिवेट करके खुद अपना नॉलेज ग्रहण करके पूरे राजस्थान में इतनी योग्यताएं हासिल की है, इतनी सफलताएं हासिल की है। मैं अगर इनकी सफलता गिनाने बैठ जाऊं तो लगभग ये भी वीडियो पूरा चला जाएगा। फिर भी मैं बताता हूँ। इन्होंने सबसे पहले सेकंड ग्रेड 2014 का एग्ज़ाम दिया था। उस समय इनकी बीएड चल रही थी और उसमें 2,000 के करीब पोस्ट थी, तो उन्होंने इसमें 728वीं रैंक हासिल की। लेकिन बीएड उसमें कंप्लीट नहीं हुई थी, इस कारण इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। इनके बाद इन्होंने पटवारी भर्ती 2015 उसमें सफलता हासिल की है। इसके बाद में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और ग्राम सेवक ये भर्ती आई थी 2015 की। इसमें भी इन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की रैंक के साथ, और वो भर्ती इन्होंने ज्वाइन भी की और जोधपुर इनको पोस्टिंग मिली थी। इनके बाद इन्होंने लेब असिस्टेंट 2016 की भर्ती में भी ये एग्ज़ाम दिया और उसकी पोस्टिंग इनको सुजानगढ़ में मिली, लेकिन इन्होंने वो ज्वाइन नहीं की ताकि कोई विद्यार्थी का नुकसान न हो, क्योंकि ये पहले से एग्ज़ाम में थे। एग्ज़ाम तो इसलिए दे दिया ताकि ये अपनी प्रतिभा को निखार रहे थे और ये सोच रहे थे कि पास में पोस्टिंग मिल जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाई, उस भर्ती की तरफ इन्होंने रुख नहीं रखा। उनके बाद इन्होंने रीट एग्ज़ाम 2015 का दिया, उसमें इन्होंने 125 मार्क्स लेके आए और पूरे राजस्थान में इनकी 15वीं रैंक थी। इसके बाद इन्होंने सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम 2016 दिया, उसमें इनकी रैंक पूरे राजस्थान में सेकेंड रैंक लेके आए विज्ञान विषय से। उसके बाद 2018 का फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम दिया, उसमें भी पूरे राजस्थान में सेकेंड रैंक लेके आए। अभी कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम 2020 दिया है, वो भी पेपर इनका बहुत अच्छा हुआ है। तो कुल मिला के अगर इनकी उपलब्धियाँ गिनाने बैठ जाऊँ तो शायद ही पूरा दिन कम पड़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने लगभग मतलब बिना किसी कोचिंग के खुद सेल्फ स्टडी करके इतना मुकाम हासिल किया है। इसके अलावा इन्होंने केवी और एनवीएस जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, टीचर एग्ज़ाम, इसमें भी इन्होंने 3rd रैंक और 7th रैंक हासिल की है। लेकिन इंटरव्यू देने के लिए नहीं गए, क्योंकि ये इनका मानना है कि ये राजस्थान में रहना चाहते हैं, अपने ग्रामीण परिवेश में जीना चाहते हैं, वो ही खेतों की जो हरी भरी खुशहाली देखना चाहते हैं। तो ये सोचते हैं कि शायद उसमें अगर इनका ये चले जाए तो शायद बाहर पोस्टें मिल जाए, इस कारण इन्होंने वो ज्वाइन नहीं की। तो बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, है ना। इतनी उपलब्धियाँ, मैं तो एक कागज़ में लिखने बैठा था इनकी उपलब्धियाँ, वो कागज़ ही कब रह गया, इतनी उपलब्धियाँ हैं। चलिए, तो आज इनसे पूछते हैं कि सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम का फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें। इसके अलावा मैं इनसे, जैसे पीछे की वीडियो भी मैंने पूछा है कि भाई साहब आपके जो मान लीजिए पीछे जिन विद्यार्थियों ने वीडियो नहीं देखा है, तो इसी में आप बता दीजिए मतलब क्या राज है इतनी एग्ज़ाम में सफल होना। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी के ड्रीम होता है, सपना होता है कि एक बार किसी जॉब में सेलेक्ट हो जाए, एक बार कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए। आपने इतने एग्ज़ाम दे लिए, कईयों में आपने ज्वाइनिंग नहीं ली, इतने एग्ज़ाम में तो ऐसी कौन सी वो संजीवनी है, आपको कौन सी वो घंटी मिल गई कि इतने एग्ज़ाम आप सफल हो पाए हो, तो वो क्या कारण है, जानना चाहते हैं सभी विद्यार्थी। नमस्ते दोस्तों, वैसे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप कुछ भी और हो तो पिछला वीडियो देख लीजिए। और आपको सफलता दिलाती है आपकी कंटिन्यूटी, आपकी मेहनत। आप कंटिन्यू कितने हैं, किसी काम के प्रति समर्पित कितने हैं। यदि आप समर्पण भाव से काम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। आज नहीं कल मिलेगी। कंटिन्यूटी रखो, निराश मत हो। होता है, सभी में होता है, हर कोई पहले एग्ज़ाम में पास नहीं होता, पहला एग्ज़ाम हर किसी से फाइट नहीं होता। तो वो थोड़ा सा अपने को पॉजिटिव रख के कंटिन्यूटी रखो, सफल भी होगे। अभी अपन निरंतरता जरूरी है भाई स्टडी में। अभी अपन फटाफट फर्स्ट ग्रेड, ये सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि बाकी पिछले वीडियो में परिचय वगैरह सब कुछ हो चुका है,
आपको देखना हो, पिछला वीडियो भी हो चुका है वैसे अपने साइंस सब्जेक्ट का हो चुका है, तो वो देखना आप आराम से। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। बिल्कुल। और अभी अपन करते हैं फर्स्ट पेपर की बात। फर्स्ट पेपर देखो दोस्तों, सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर मेरिट डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिट डिसाइड हमेशा जीके वाला पेपर ही करता है। जिसकी ये पेपर अच्छा है मेरिट में ऊपर बढ़ता जाता है वो, क्योंकि सब्जेक्ट लगभग जो अपने साइंस के बंदे होते हैं, इतनी पोस्टें होती है, इतने बंदे होते हैं जिनके सब्जेक्ट लगभग सेम सा कवर होता है, मेन फर्स्ट पेपर होता है। अब फर्स्ट पेपर में अपने 200 नंबर का पेपर है, डिवाइडेशन बहुत अच्छा है। देखो पहला है, अपन 2 पार्ट में देखेंगे। पहला देखो 80 नंबर का राजस्थान का है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, कल्चरल साथ में आ जाती है हिस्ट्री के, 80 नंबर का है। सबसे पहले मेरी राय ऐसा है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दी है और मैं जिस टाइप से पढ़ा हूँ वो मैं कहना चाहता हूँ। और मेरा हमेशा से यही रहा है कि आपको यह चयन नहीं करना है कि क्या पढ़ना है, आपको चयन करना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको 100 गाइड मतलब आज 100 किताबें मिलेगी। आज के टाइम ये सिलेक्शन वो करवाता है कि आपको छोड़ना है। बिल्कुल, छोड़ना कितना है क्योंकि बहुत ज़्यादा है, आज पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर साइंस वाले स्टूडेंट्स की दिक्कत रहती है, मेरे भी दिक्कत थी। मैं मैथमेटिक्स का हूँ, तो मैंने देखा था कि जो फर्स्ट पेपर है, मुझे पता था कि मैं सब्जेक्ट में नंबर खींच लूँगा, और फर्स्ट पेपर भी मेरा अच्छा गया था। मतलब बाकी जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट है उससे काफ़ी अच्छा चला गया, 58 क्वेश्चन सही थे मेरे फर्स्ट पेपर में। तो मैंने देखा था कि कुछ पोर्शन मैंने छोड़ दिया, कुछ पोर्शन पढ़ लिया, लेकिन आपके तो फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने इतने एग्जाम में सफलता ही हासिल की है। तो मैंने सोचा, बच्चों ने कहा सर फर्स्ट पेपर बताइए, तो मैंने सोचा भाई साहब से ही बतलाएंगे कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या पढ़ना है। बिल्कुल दोस्तों, मेरे लगभग 76-77 के आसपास क्वेश्चन सही थी फर्स्ट पेपर में 100 में से। तो इसका कारण यही रहा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी कि ये तो पढ़ना ही नहीं है। पढ़ने के लिए आप देखो, पर्टिकुलर यही कहूँगा मैं कि आप एक गाइड चयन कर लीजिए। ऐसा नहीं है यहाँ पे अपन 11वीं-12वीं किताबें पढ़ेंगे, ये फार नहीं पढ़नी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा मटेरियल। आप किताब चयन, एक गाइड तो चयन करनी पड़ेगी। अब गाइड सिर्फ एक ही चयन कीजिए। ऐसा है कि यदि आप गाइड चयन करने के बाद आपके ये मन में आता है दोस्तों से पूछ लूँ वो क्या पढ़ रहा है, तो वो काम यदि आप पहले करें तो ज़्यादा बेटर है। दोस्तों से पूछना है, कंसल्टेट करना है, तो पहले ही कर लो। जब आप पढ़ने बैठ जाओ कि अब ठीक है अपने पास मटेरियल हो गया, अब तैयारी के लगते हैं, तो उससे पहले पूछ लो कि कौन सी गाइड तू पढ़ रहा है, मैं कौन सी पढ़ूँ। ज़्यादा मायने नहीं रखती, हर गाइड में खूब है। आप कोई पर्टिकुलर गाइड नहीं बताएंगे? पर्टिकुलर गाइड की बात ऐसी है दोस्तों कि एक चीज़ है, आजकल आरपीएससी पेपर बनाती है, कई पेपर बहुत ईजी डाल देती है, कई का कुछ लेवल नहीं रहता, बहुत हाई लेवल में डाल देती है। तो अभी यदि कुछ पेपर इतने मतलब ख़राब पेपर बना देती है, जैसे अभी आपको उदाहरण बताऊं, जस्ट 2-4-5 दिन पहले ग्राम सेवक का लगा है हाँ, जो वीडियो ये अधीनस्थ बोर्ड कंडक्ट कर रहा है, अधीनस्थ बोर्ड है। तो इस टाइप का आरपीएससी भी करने लगी है, कोई लेवल नहीं रखती, बहुत हाई लेवल के भी डाल देती है, बहुत लो लेवल से डाल देती है। उसमें तो यदि अपन मीडियम स्टैंडर्ड समझे ना कि मीडियम स्टैंडर्ड का अच्छा पेपर बनाएगी, तो अपने को पेनोरमा जैसी हाई फाई गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लोग मतलब मैंने ऐसा देखा वैसा, मतलब उस चक्कर में सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। मतलब एक टॉपिक को लक्ष्य से पढ़ लूँ, पेनोरमा से पढ़ लूँ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो जीके में पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो नहीं करना है। देखो अपने पास वैसे तो अभी भर्ती आई नहीं है, आएगी मेरे को लगता है 2022 लास्ट या 23 फर्स्ट तक होगी भर्ती, परीक्षा जो भी है। तो आपके पास टाइम आने वाली है उस परीक्षा डेट। हाँ, परीक्षा। तो यदि आपके पास टाइम ज़्यादा है और आपका सब्जेक्ट पहले से कवर है और आप सोच रहे हो कि मैं भयंकर पढ़ूँ, फर्स्ट पेपर भी बहुत अच्छा पढ़ूँ, तब आप पेनोरमा लाइए। दूसरी बात, पेनोरमा की लैंग्वेज बड़ी टफ होती है। लैंग्वेज अपन जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं, पेनोरमा अभी पढ़ना शुरू किया है जब से ये RSSM जो भी ये फालतू का स्टैंडर्ड है जो कायम किया है, ऊंचा हाई लेवल का देने लगी है, तब से लोग पेनोरमा को रिकमेंड करने लगे हैं। लेकिन उसकी लैंग्वेज टफ है, छोटे अक्षरों में छपी है, बहुत बड़ी गाइड है, बहुत टाइम कंज्यूम करेगी, और अपने पास सेकंड पेपर है वो पहले से ही बहुत बड़ा सिलेबस है, इसलिए अपने पास टाइम कम बचता है। मैं कोई स्पेशल नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैंने आज तक पढ़ी है, अलग से पढ़ी है मात्र। यदि आपको ये लगता है कि मैं पेनोरमा संभाल लूँगा, मेरे पास टाइम भी है और मैं अच्छा समझ भी लूँगा, तो आप पेनोरमा पढ़िए। आप चाहो जो गाइड पढ़ो, लेकिन एक ही गाइड पढ़नी, सिर्फ एक है। आप चयन पहले कर लो, फिर बाद में दोस्तों के कहने पे या किसी और के कहने पे गाइड चेंज मत करो,
क्यों गाइड आपसे लगभग 2 बार ही पढ़ी जाएगी जब तक एग्जाम होगी। 2 बार पढ़ लोगे, 3 बार पढ़ लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। चाहे वो चेंज नहीं करनी है, आप पहले ही चयन कर लो, कोई सी भी गाइड कर लो। चाहे आपको पैनोरमा पढ़नी हो, पैनोरमा पढ़ लो, पैनोरमा पढ़नी लक्ष्य है, पढ़नी है, पहले से लक्ष्य टाइम पढ़ लो, देख लेना। सिक्वाल पढ़नी मेरे है, पास सिक्वाल पढ़ लो। बिल्कुल जो भी गाइडें हैं, सभी गाइडें अच्छी मानता हूँ मैं। गलतियाँ भी सभी गाइडों में आती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आप एक गलती आई 2 गाइडों को मिला के बैठ जाओ कि किस में गलतियाँ ज़्यादा है। ये पहले की बातें हैं, हो गया, सभी में आती है, कोई भी पूरी सही तो हो ही नहीं सकती। प्रिंटेड गलतियाँ आ जाती है, कोई नहीं। यदि आपके पास कम टाइम है, अच्छे से पढ़ना है, पहले आपने किस चीज़ की गाइड पढ़ी है, वो लैंग्वेज आपको इजी समझ में आती है, वो गाइड देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब इसमें जैसे राजस्थान जीके है और इंडिया का भी है थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है और साइकोलॉजी है अपने पास। बिल्कुल। तो राजस्थान जीके आप कह रहे हो जैसे ज्योग्राफी है, कल्चर है, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री अपने और पॉलिटी, ये है 80 नंबर का। 80 नंबर का। तो इसको मतलब अपन कोई भी एक गाइड लेकर के अच्छे तरीके से, भी, बट एक बार चयन कर ली फिर चेंज नहीं करनी है। आपने पहले ही सोच लेना है कि आपको एकदम गहराई में पैनोरमा पढ़नी है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लेगी, आपका समझने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी। यदि आप पहले से पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लक्ष्य पढ़ रहे हैं उसको मैं पैनोरमा जैसी है स्टडी का मटेरियल बता दूंगा, तो कभी उसको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने लक्ष्य पढ़ ली। पैनोरमा से भी बढ़िया हो जाएगा, पैनोरमा जैसा ही हो जाएगा, वो अपन करंट में करेंगे। तो इस टाइप से मान लो आप लक्ष्य ले आए या फिर पैनोरमा ले आए, कोई बात नहीं, जो आपकी XYZ कोई भी अपन ये नहीं कह सकते कोई भी 80 नंबर का ये हो गया, कोई भी गाइड XYZ ले गया। बिल्कुल। यदि आप लक्ष्य पढ़ते हो तो भी पैनोरमा जैसी स्टडी हो जाएगी। कैसे होगी वो बताता हूँ अभी मैं। 20 नंबर का आएगा अपने करंट जीके। करंट जीके सिर्फ राजस्थान का आ रहा है, इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड का नहीं है, तो सिर्फ आप राजस्थान फोकस करो। देखो करंट जीके पढ़ने का तरीका यही है, लगभग 1 साल का करंट जीके आता है। तो आज से पढ़ना शुरू करोगे तो लगभग मान लो एग्जाम, मैं ऐसा मान के चला हूँ 8-10 महीने में एग्जाम होंगे। इतना जल्दी तो नहीं होगा कि 4 महीने में एग्जाम हो चलो जाएगी। वो तो चलो किस तरीके जो से भी हो, करवाए, आपको लगभग 1 साल का करंट करना ही पड़ेगा। 1 साल का करंट करने के लिए एग्जाम कब होती है वो देखना है। लेकिन आज से ही शुरू कर रहे हो यदि आप तैयारी, तो आप क्रोनोलॉजी लाना शुरू करो। क्रोनोलॉजी 10 रुपये वाली आती है, 15 की जो भी आती है, उसमें तीनों पार्ट आते हैं, वर्ल्ड आती है, इंडिया आती है और राजस्थान आती है। अपने को यहाँ यदि आप स्पेशल सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहे हैं अपन, तो सिर्फ राजस्थान पे फोकस करो, क्योंकि करंट सिर्फ राजस्थान का आना है। ठीक है, आप जब तक एग्जाम होती है करंट ये क्रोनोलॉजी से पढ़ो। फिर जो ही अपनी एग्जाम होगी, जस्ट पहले बहुत सारी पब्लिकेशंस आती है करंट वाली, वो वार्षिकांक निकाल देती है। वार्षिकांक, और वार्षिकांक उस समय आपके पास मौका है कि आप तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे आपने लक्ष्य पढ़ी, अभी आप पैनोरमा का वार्षिकांक ला सकते हो। पैनोरमा का वार्षिकांक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैनोरमा की गाइड में ही होती है। देखो पैनोरमा का जो वार्षिकांक आता है लगभग 250 पेज का आता है, बहुत बड़ा, वो बहुत अच्छी चीज़ें आती है उसमें। तो आपने लक्ष्य पढ़ी है, आप वार्षिकांक पैनोरमा का पढ़ लेगे ना, तो फिर करंट भी हो जाएगा आपके, वो भी नहीं रहेगा कि मैंने वार्षिकांक वहाँ से नहीं पढ़ा। अब वार्षिकांक आएगा, उसमें आर्थिक सर्वेक्षण अपने आप दे देंगे वो, तो आर्थिक सर्वेक्षण अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यदि आप करंट वहाँ से पढ़ लेंगे, अभी करंट अपन महीने कर रहे हैं, एक दिन का काम है, 20-30 पेज 40 पेज राजस्थान का आ रहा है, वो कर रहे हैं, ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड का और इंडिया का कितना लेवल देख के चलें, कितना पढ़ना चाहिए? अब इसमें कॉस्ट बेनिफिट ये है कि आप पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि इंडिया की ये गाइड ले ली, आपने ज्योग्राफिक गाइड ले ली या फिर ये पॉलिटिक ले ली, ये लेके करोगे तो फिर टाइम ही टाइम जाएगा। आप अच्छा है जितना गाइड में दिया हुआ है उतना पढ़ लो, बेटर है, बहुत सारी चीज़ें उसमें ही कवर हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मतलब स्पेशलिस्ट नहीं बनना अपने को, स्पेशलिस्ट नहीं बनना है अपने को। सिर्फ 60 नंबर के लिए आप पॉलिटी लेके बैठ जाओ, इंडिया की ज्योग्राफी लेके बैठ जाओ, इंडिया की हिस्ट्री लेके बैठ जाओ, मतलब अपन है जैसे पॉलिटी के लिए ऐसे सोच रहे कि भाई एम लक्ष्मीकांत लेके बैठ जाए, बिल्कुल कॉस्ट बेनिफिट नहीं है इसका, फिलहाल नहीं है। उसके लिए है जो राजनीति विज्ञान का पेपर दे रहे हैं, सामाजिक का दे रहे हैं या फिर फर्स्ट ग्रेड राजनीति का दे रहे हैं, बहुत कम बेनिफिट मिलेगा। फिर तो आप गाइड में है, सफिशिएंट है, बहुत मान के चलो आप, अरे इतना ही टाइम मिलेगा आपको। और सर साइकोलॉजी के लिए क्या कुछ? अब बचिए साइकोलॉजी वैसे तो आप यदि न्यू फ्रेशर हो तो साइकोलॉजी आपको शुरू से पढ़नी पड़ेगी। यदि आपने अभी रीट का एग्जाम दिया है 2-3 महीने पहले जो भी है, तो आपकी साइकोलॉजी हुई है, अच्छी, बहुत अच्छी पढ़ ली है, और फ्रेशर है उसको शुरू करनी ही पड़ेगी। अब शुरू में आप बहुत सारी साइकोलॉजी वही चीज़ है, गाइडें बहुत ज़्यादा है, कौन सी पढ़े कौन सी नहीं पढ़े वो आप पे डिपेंड ये करता है। मैं स्पेशल ऐसा रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ आपको, लेकिन आप यदि शुरू से समझना चाह रहे हो, फर्स्ट रैंक की गरिमा रिवार्ड मैंने पढ़ी है, मैं ये नहीं कह रहा आप भी पढ़ो, बट मेरे को वो बहुत अच्छी लगी। जो भी किताबें आप सजेस्ट करवा रहे हैं, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आप वही खरीदो या फिर वही लो,
कोई इससे अपने वो मतलब नहीं है। मेरे हाँ बस मेरा ये है कि अनुभव आपको है। अच्छा हाँ, कैसे लगे। बिल्कुल मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने पढ़ी है और मैंने और गाइडें देखी है, तब मेरे को लगा गरिमा रिवार्ड फर्स्ट रैंक की मतलब गाइड की लैंग्वेज और ज्ञान नॉलेज की सटीकता और संक्षिप्तीकरण बहुत अच्छा दिया हुआ है। आपकी यदि और प्रकाशन में बहुत सारे प्रकाशन है, मैं नहीं हाँ जानता। इसमें बताना चाहता हूँ भाई साहब, जैसे मैंने उस समय रीट में वो प्रभात पढ़ी, प्रभात पढ़ी, अब कई बच्चों ने अवनी भी पढ़ी है, अवनी, कईयों ने जैसे आप बता रहे हो गरिमा रिवार्ड, मैंने भी उस समय रीट में देखी थी। आती होगी। मतलब बहुत सारे गाइड है, मतलब गाइडों में ये नहीं है कि भाई इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। आप कोई भी गाइड लेके चलिए और पढ़ना आपको है किस तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ पाए। देखो 40 नंबर की जो अपनी आती है मनोविज्ञान, उसमें ज़्यादा नहीं तो ऐसा मान के चलो लगभग 80% हर गाइड में से उठ जाता है। गाइड छापने वाला है तो वो भी यही चाहता है कि मेरे गाइड में उठे चीज़ें, तो वो सिलेबस वैसे ही कवर करके रखता है। फ़र्क वहाँ आता है कि कोई की लैंग्वेज ईजी होती है और कोई की थोड़ी सी टफ होती है। तो आपको जो लैंग्वेज ज़्यादा सफिशिएंट लगे कि ये ज़्यादा अच्छी है, चलो मेरी ये ज़्यादा समझ में आएगी, वो गाइड चयन कर लो। गाइडों में कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ की थोड़ी लैंग्वेज का ही फ़र्क है, समझने का अपनी भी क्षमता का फ़र्क होता है, बाकी कुछ नहीं है। हर गाइड छापने वाला यही सोचता है कि मेरी गाइड में से पूरा पेपर उठे और बच्चे मेरे से ज़्यादा गाइड खरीदें। तो आपकी वो इच्छा है कि आप जाते हो तब किताब खरीदने, वहाँ भी देख लो, आप मिला लो कि ठीक है इसकी लैंग्वेज मेरे को ज़्यादा समझ में आएगी, वो खरीद लो। ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप 2 गाइड ले आए, दोनों पढ़ रहे हो, फिर आप कुछ 1-2 तथ्य इधर उधर हो गए, दोनों गाइडों को मिला नहीं बैठ जाते हो, वो टाइम वेस्ट है। एक गाइड चयन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 80% सिलेबस आराम से आ जाएगा। चलो आज भाई साहब ने हमको बताया है कि सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर कैसे तैयार करें। देखो सबके अलग अलग होती है कि गाइड चयन किस तरीके से करें, तो पर्टिकुलर ये नहीं बताया हमने कि ये पढ़ना चाहिए, ये गाइड आप चूज़ करो, ये चूज़ करो। हमने ये बताया आपको कि आपको जो सुटेबल लगे, बिल्कुल आपको जो लैंग्वेज जिसकी समझ में आए उस तरीके से आप पढ़िए। हाँ इतना नहीं है कि आप उसमें PhD करने लग जाए कोई टॉपिक के अंदर, उस तरीके से अपने को उसका टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने को मतलब जिस हिसाब से जो मैटर दे रखा है उसका थोड़ा थोड़ा मैटर, किसी एक मैटर को बारीकी से देखने से अच्छा है कि सारा मैटर अपन ओवरऑल देख लें। देखो हमेशा टाइम हमेशा कम ही रहता है, कम ही पड़ता है। जब पेपर लगना होता है ना, उस टाइम तक अपने को टाइम कम हो जाता है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप सिलेबस का संक्षिप्तीकरण करें, जितना है उतना ही पढ़ो। बाकी अपना सब्जेक्ट बहुत वाइड है, 3-3 सब्जेक्ट है उसमें आगे जाके। जैसे मैथ वाले हैं सिर्फ मैथ आता है, ठीक है ना, हिंदी वाले सिर्फ हिंदी आ रही है, अपने तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़नी पड़ रही है। सेकंड पेपर में भी मेथड भी पढ़ना है, बिल्कुल। और इसमें भी राजस्थान जीके, इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, इंडिया की ज्योग्राफी। थोड़ा आप टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब आप परीक्षा की तैयारी करनी शुरू कर रहे हो, उस समय एकदम क्लियर हो जाए कि इतना ही पढ़ना है, किसी के करने पे मतलब बाद में चेंज नहीं करना बाद में। बिल्कुल। तो भाई साहब ने बहुत अच्छा नॉलेज आपको दिया है, बहुत अच्छा अनुभव आपको शेयर किया है। डेफिनेटली ये अनुभव आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।